Hi friends, welcome to JKICC again. We were continuing with the partnership chapter. It's a big one, that's why I'm giving lectures in short burst ताकि आपको समझ आ सके. तो हमने उस दिन बात की थी बेटे कि जब न्यू पार्टनर आता है तो गुडविल को असेस किया जाता है क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने वर्क किया होता है. तो न्यू पार्टनर्स को कैपिटल के साथ गुडविल भी लानी पड़ती है. कभी वो कैश में लाता है, कभी नहीं भी लाता, लेकिन गुडविल को वैल्यू जरूर किया जाता है बिकॉज ओल्ड पार्टनर्स हैव वर्कड सो मच एंड न्यू पार्टनर्स इज एडमिटेड. तो जो उन्होंने इतने साल वर्क किया है, ऑर्गेनाइजेशन को एक जगह ले गए हैं, तो वो एक्स्ट्रा मनी चाहते हैं कि नया पार्टनर या तो ले आए या बाद में ले आए, लेकिन उसका ट्रीटमेंट किया जाए. तो याद रखिएगा कि गुडविल इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो. सैक्रिफाइसिंग रेशो देखिए, ओल्ड पार्टनर हैं ए और बी, उन्होंने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया होगा जब नया पार्टनर आया होगा. इज इट क्लियर? तो नए पार्टनर को जब वो गुडविल शेयर दे रहे होंगे तो वो अपने शेयर में से कुछ देंगे. मान लो पहले 50% था और फिर बाद में उन्होंने कहा कि हम इक्वल पार्टनर्स बन जाते हैं 1:1, 33.33%. तो इसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स दोनों ने कुछ सेक्रीफाइस किया. और कभी कभी किसी केसेस में हो सकता है कि ये पार्टनर कहे मैंने सेक्रीफाइस ही नहीं करना है. ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं और ए कह रहा है मैंने सेक्रीफाइस नहीं करना भाई, तो अपने में से दे दे बी. तो उस केस में बी ने सेक्रीफाइस किया तो सिर्फ बी के कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट किया जाएगा. तो याद रखिए कि नॉर्मली तो वी एज्यूम कि जब नया पार्टनर आता है तो सारे पार्टनर्स थोड़ा थोड़ा शेयर देंगे. सो ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो जब नया पार्टनर आता है हमें न्यू रेशो भी निकालनी है और फिर सैक्रिफाइसिंग भी निकालनी है. न्यू इसलिए निकालनी है क्योंकि फ्यूचर प्रॉफिट्स जो हैं वो किस में डिवाइड होंगे बेटे? न्यू रेशो में. और सैक्रिफाइस इसलिए निकाली जाती है क्योंकि जब गुडविल का ट्रीटमेंट होगा तो जिसने जितना सैक्रिफाइस किया अपना शेयर उतना ही उसको क्रेडिट किया जाएगा. याद रखिए, फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स क्रेडिट मीन्स उनको उतना शेयर मिलना चाहिए. क्रेडिट में उनके कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा. इज इट क्लियर? तो कभी कभी तो दो ओल्ड पार्टनर्स हैं, दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे होंगे तो दोनों के ही कैपिटल को क्रेडिट करेंगे. और कभी कभी एक ही बंदा सेक्रीफाइस कर रहा होगा तो सिर्फ उसी को क्रेडिट किया जाएगा. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ए और बी दो ओल्ड पार्टनर्स हैं, नए पार्टनर आया उसको तो शेयर दे दिया, लेकिन कुछ इस तरह की रेशो बनी कि ए ही सारा सेक्रीफाइस कर रहा है और ओल्ड पार्टनर भी गेन कर रहा है. इन दैट केस ऑल्सो सिर्फ ए को ही मिलेगा और जो बंदा गेन कर रहा होगा उसको भी नए पार्टनर के साथ साथ गुडविल का ट्रीटमेंट दिया जाएगा. सो द थंब पॉइंट, द मेन बेसिक कंसेप्ट इज द पर्सन हु सैक्रिफाइस his capital account should be credited. Capital I am just saying because we assume the capitals are fluctuating. अगर fixed है तो जहाँ जहाँ मैं capital बोल रहा हूँ वहाँ current आएगा बेटे. Starting I told you there are two types of capital accounts, एक fixed and fluctuating. We are talking about capital. We assume the capitals are fluctuating. But अगर question में fixed लिखा है तो फिर ये capital की जगह आप मेरे सारे wordings को current account में मान लीजिएगा. Is it clear? अब सबसे पहले तो ये बात है कि भाई जब न्यू पार्टनर आया तो मैंने उस दिन बताया था न्यू रेशो भी निकालनी पड़ती है और सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकालनी पड़ती है. अब इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट पहले क्लियर करते हैं कि न्यू रेशो क्या होती है बेटे. न्यू रेशो वो हुई कि एक पार्टनर आया, रेशो चेंज हो गई, ए और बी पार्टनर थे, सी आ गया, तीनों की रेशो आ गई न्यू. फ्यूचर में वो प्रॉफिट्स इस न्यू रेशो में शेयर करेंगे, प्रॉफिट्स या लॉसेस. और इट इज़ द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू सेक्रीफाइस. तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हुई कि जिसमें ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं मैं अपना कुछ शेयर दे दूंगा, 10% मैं दे दूंगा, 10% आप दे दो. तो नए को 20 दे दिया तो उनका ऑलरेडी शेयर था तो 10-10 दिया मैं मान लीजिए, और तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया. इट इज़ रिलेटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू वन. तो नेचुरली बेटे न्यू रेशो में नया पार्टनर भी आ जाएगा. पहले मान लीजिए ए और बी पार्टनर थे, इनकी रेशो 1:1 थी. क्लियर? अब जब ए बी सी न्यू पार्टनर आ गए तो हो सकता है 1:1 हो जाए, तो उसको भी शेयर पहले 1/2 मिल रहा था, 1/3 मिल रहा होगा. एंड इट इज़ रिलेटेड टू ओल्ड पार्टनर्स ओनली. तो बेटे जो न्यू रेशो होती है उसमें सारे पार्टनर्स आ जाते हैं, और जो सेक्रीफाइस होती है नेचुरली वो एक ओल्ड कंसेप्ट बन चुका होता है कि उस जिन्होंने उतना सेक्रीफाइस किया. न्यू रेशो कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग. इज इट क्लियर? और सेक्रीफाइसिंग कैसे निकलेगी? ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देंगे. तो याद रखिए हम नॉर्मल एक थंब रूल ले रहे हैं, बट व्हेन वी डू प्रैक्टिकल तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी ना ओल्ड दो पार्टनर्स हैं
तो उनमें से एक ही सेक्रीफाइस कर रहा होता है, एक ही ने शेयर दिया, दूसरे ने कहा मैंने नहीं देना, तो उसी को सेक्रीफाइस माना जाएगा। और कभी कभी हम जब क्वेश्चन निकाल रहे होते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स ए, बी हैं और सी को शेयर दिया, सी ने तो चलो गेन किया ही, उसमें से बी भी कहता है कि मुझे और शेयर चाहिए, तो सारा ए ही सेक्रीफाइस कर। तो हमें वी हैव टू कैलकुलेट दैट, बट द थंब रूल इज कि सेक्रीफाइस जिसने किया है उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अब बात आती है गुडविल की बेटे। अब गुडविल की जो बात आई कि गुडविल कभी कभी नया पार्टनर कैश में लाता है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? व्हेन गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश, कैश में ले आता है, तो उसकी दो एंट्रीज करते हैं बेटे, क्लियर? एक तो आया कैश या बैंक, आजकल सेम माना जाता है, कैश की जगह हम बैंक को रिप्लेस करते हैं। वी फील कि लीगली एवरी ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी इन कैश, इट शुड बी थ्रू बैंक। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जब कैश में आती है उसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोल देते हैं बेटे, दैट इज नोन एज प्रीमियम। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितने भी वो गुडविल लाया, मान लीजिए 5 लाख रुपीज लाया, तो फिर प्रीमियम ऑफ गुडविल को हम डेबिट कर देंगे बेटे, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, लेकिन ऑलवेज इन, रिमेंबर एमसीक्यू में आता है कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को किस रेशो में क्रेडिट किया जाता है, दैट इज सैक्रिफाइसिंग। नेचुरली इनिशियली आई टोल्ड यू द पर्सन हु सैक्रिफाइस हिज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, क्रेडिटेड मीन मनी शुड बी गिवन टू हिम। जिसने सेक्रीफाइस किया, अपनी रेशो न्यू पार्टनर को दिया, उसका कैपिटल क्रेडिट करना है हमें, ताकि उसका कैपिटल बढ़ जाए, उसे कुछ फायदा तो हो। तो याद रखिएगा ये दो एंट्रीज की जाती हैं। उसके बाद व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, तो बेटे गुडविल कैश में नहीं लाया, मान लो 5 लाख रुपए है, उसके पास उस टाइम नहीं था देने के लिए, तो हम क्या करेंगे, नए पार्टनर के करंट अकाउंट को, लेटेस्ट जो प्रोविजन आजकल है कि नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। डेबिट मीन उससे ये 5 लाख लेना है, और लेगा कौन? ओल्ड पार्टनर्स, जैसे इस केस में भी ओल्ड पार्टनर्स ही लेते हैं लेकिन विच रेशो? अगेन सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो यू मस्ट रिमेंबर गुडविल वेदर ब्रॉट इन कैश और नॉट ब्रॉट इन कैश हैज टू बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग। अब ओल्ड पार्टनर्स हम इसलिए लिख रहे हैं बेटे कि मानते हैं कि दोनों ने सैक्रिफाइस किया, दो ओल्ड पार्टनर्स ने दोनों, बट अगर एक ने किया तो सिर्फ एक ही को मिलेगी। तो याद रखिएगा दैट डिपेंड्स, हम निकालेंगे जब रेशोस, दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड। व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, कभी कभी क्या होता है बेटे, गुडविल कैश में नहीं आ रही, ना ही वो कैश में ला रहा है गुडविल, तो वो ना असेट्स दे देता है, कुछ असेट्स। मान लीजिए कि गुडविल उसकी 5 लाख रुपीस थी, लेकिन 5 लाख नहीं ला सका, वो 5 लाख के असेट्स आपके फर्म में ले आया, तो हम असेट्स को डेबिट करेंगे, और इसे भी हम प्रीमियम फॉर गुडविल ही बोलेंगे। इन काइंड का मतलब नॉट इन कैश बट इन सम अदर फॉर्म। अदर फॉर्म मीन्स असेट्स, मान लो फर्नीचर ले आए, मान लो कुछ मशीनरी ले आए, कुछ और ऐसे असेट्स ले आए जो बिजनेस को ज़रूरी है, तो उस कैश में हम कैश को डेबिट नहीं करेंगे, असेट्स को डेबिट करेंगे, और प्रीमियम फॉर गुडविल को फिर डेबिट किया जाएगा, और बांटना किस में? ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग। तो हमेशा याद रखिएगा, एमसीक्यू में आएगा कि जब गुडविल कैश में आए या कैश में ना आए तब भी, और अगर काइंड में भी है, तो हम क्या करते हैं कि गुडविल को उस बंदे के कैपिटल को क्रेडिट करते हैं जो सेक्रीफाइस कर रहा हो। तो ओल्ड कहते हैं, तो ओल्ड ही होते हैं, नेचुरल उन्होंने सेक्रीफाइस करना होता है, जो पुराने पार्टनर। लेकिन एक चीज़ और दिमाग में कि हमेशा है कि अगर ओल्ड 3 पार्टनर्स हैं, उसको तीनों सेक्रीफाइस ना कर रहे हैं, उनमें से 2 ही कर रहे हैं, तो 2 को क्रेडिट करेंगे, एक ही कर रहा हो तो एक को क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब न्यू शेयर दिया कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस रेशो अपनी कर ही रहा होगा। नेक्स्ट एक और पॉइंट, ये तो गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, ये पता चल गया आपको बेटे न्यू रेशो क्या होती है और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है। फॉर्मूला से पता चल जाता है न्यू रेशो किसके बराबर है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड मेरी 50% थी, 10% है, मेरा 40% रहेगा। और सेक्रीफाइसिंग क्या होगी? ओल्ड माइनस न्यू, पहले 50 थी अब 40 है, तो 10% मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। हाँ, अब कभी कभी क्या होता है कि जब न्यू पार्टनर आता है तो पुरानी गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में होती है। वी अज्यूम कि पुरानी गुडविल कुछ पहले पड़ी हुई थी जो बुक्स असेट साइड में शो की जाएगी। इस केस में उस गुडविल को, जो पुरानी गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर बिजनेस में एग्जिस्ट कर रही है, उनकी बुक्स में, उनकी बैलेंस शीट की असेट साइड में, उसे इट हैज टू बी रिटन ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। हेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो ये जब गुडविल कैश में आए या कैश में ना आए या काइंड में आए
तो लेकिन अगर पुरानी है और एडमिशन हुई तो उस गुडविल को हम कहते हैं इट शुड बी रिटर्न ऑफ, खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि वो पुरानी गुडविल है, वो पुराने पार्टनर्स के हिसाब से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उस केस में हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू गुडविल, लेकिन ये किस रेशो में बेटे? ओल्ड रेशो। तो पुरानी गुडविल, क्वेश्चन में एमसीक्यू आएगा कि अगर ओल्ड गुडविल एग्जिस्ट कर रही है तो हमें ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देनी है इन विच रेशो? ओल्ड रेशो, दैट यू मस्ट रिमेंबर। और कभी कभी जब गुडविल आती है तो नए पार्टनर्स जो होते हैं सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि वो कैश विड्रॉ कर रहे हैं, कभी उनको कैश की जरूरत है, तो उस केस में व्हेन पार्टनर्स विड्रॉ मीन्स जो पार्टनर विड्रॉ करेगा उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू बैंक, हमारे हाथ से पैसा चला गया। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, एंड व्हेन गुडविल इज ब्रॉट नॉट इन कैश बट इन काइंड। ओल्ड गुडविल हो तो ओल्ड रेशो में विड्रॉ कर रहे हैं, न्यू रेशो क्या हुई और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हुई, दैट यू मस्ट नो, क्योंकि बेटे दो पुराने पार्टनर नया आ रहे हैं, उसको नया कुछ शेयर तो देंगे, तो पुराने ही देंगे। तो कभी कभी पुराने सारे पार्टनर्स दे रहे होते हैं, कभी कभी एक ही दे रहा होता है, दो हैं तो एक ही देगा, तीन हैं तो हो सकता है दो ही दे रहे हैं। तो जो भी अपना शेयर नए पार्टनर को देगा उस रेशो में वो अपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। और कैपिटल की जगह हम करंट भी लिख सकते हैं, बट इन विच केस व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स, बट इतना टीडियस वहाँ नहीं आता, बट हमें ये देखना है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं सेक्रीफाइसिंग रेशो आ रही है बेटे और कहीं कहीं न्यू रेशो आ रही है, राइट। थैंक यू।